प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में, नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं में। श्री ललित किशोरी गौरी मोहनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं में, यही बर मांगत हैं सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जू के, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी, वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत्व कहकारी, इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहि लीनो है, सब दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर धारी ते सनाथ, प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम दिल सत्य जो तो ही सुख दीनो है, कियो सुख सो भर्यो निरखी चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत। बल जय हाँ श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु, गम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज, श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक आओ। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। पिछले प्रसंग में आपने श्री स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित केलीमाल जी के 47 पद के कछु भावन को श्रवण कियो। आज 47वें पद के ही कछु भाव और अधिक विस्तार से आपके सामने निवेदित किए जा रहे हैं। पद हो प्यारी अब सोई गई। हमारे यहाँ सोएवो कायतिक हैं, ये आप भली प्रकार से समझ गए होंगे। स्वामी जी की जो उपासना है वो तो एक रस विहार की है। इन सब बातों को सुन के भैया बुद्धि पंगु है जाए, स्थिरता नहीं मन में है पावे है। लोग ये पूछें कि ऐसो कैसो विहार है जो एक रस विहार है, कबो थकान नहीं होवे। यदि थकान होवे तो वह थकान को हमारे यहाँ कैसे दूर किया जाए है। ये सारे सूत्र और ये सारी रहस्यमयी बातें भी आपको अपने ही घर में मिलेंगी और अपने ही रसिक महानुभावन के द्वारा आपको ये सुलझानी पड़ेंगी। जैसे ही इन्हें थकान महसूस होवे भैया तो वास्तव में ये हरिदासी इनके जैसे ही इनके माथे पे कर कमल जाए, इनको स्पर्श होवे तत्काल इनको श्रम दूर है जाए है। इनमें एक नई स्फूर्ति उन्हें बिहार के काजे
आ जाए। श्रमई निवारत कर धरत, बिहारी दास जी कह रहे इनके श्रम को निवारण कैसे होवे है, इनके सहचरी के कर कमल के धरवेते ही इनको श्रम को निवारण है जाए। और ये सब बातें क्योंकि ये सबके दिमाग में बैठवे के योग्य ये बातें नहीं है, इनके काजे केवल श्री हरिदास मय बुद्धि ही, श्री हरिदास नाम में रंगी भई मति ही भैया यहाँ हमें स्थिर कर सके है। बार बार आपको यही बात समझाई जा रही है। जाते ज़्यादा सरल और सुगम और सहज कोई साधन और उपाय भी नहीं है कि हम लोग केवल श्री हरिदास नाम पर पूर्ण भरोसा करें, स्वामी जी के चरणन में पूर्ण समर्पित करें तो हमारा सहज में ही सब काम बन जाएगा। तो अब यहाँ ये समझना है कि हमारे यहाँ सोवे के भी भैया अनेक अनेक ऐसे भाव हैं, जैसे कि हमारे यहाँ रसिक महानुभावन ने या रस को सजावे के काजे नाना प्रकार से और या को वर्णन किया है। श्री रसिक जी महाराज अपने एक पद के माध्यम से कह रहे हैं, सखीरी पौढ़ू को समय भयो, पौढ़ो अर्थात सोवे को समय है गयो है। अब हमारे यहाँ सोवो तो आपने समझ ही लियो है कि हमारे यहाँ सोनो तो जब जगनो नहीं है तो सोनो भी नहीं है। ये तो भैया इन्हें होना जानो जागत किंदो सोबत से, ना तो ये कभी सो में है और ना ही कभी ये जगे हैं। ये तो अहर निस रस में पगे रहे आमे हैं। तो यहाँ ये ललिता हरिदासी ये भगवत दासी कह रही है, सखीरी पौढ़न को समयो भयो, पौढ़न को समयो अर्थात बिहार को समय है। कैसे भयो है बिहार को समय, श्री बिहारी दास जी के एक पद के माध्यम से समझने की आपको समझाने की चेष्टा करी जा रही है। भैया श्री बिहारी जी महाराज ने प्रिया जी को बातम में लगाए रखो है। प्रिया जी जब अपने अंगन को स्पर्श नहीं दे में है तो श्री बिहारी जी महाराज उनको और बातन में लगाए ले में है। जैसे कबू या ललिता हरिदासी की गाथ को सुना में है कि ये सखी हमें कितना सुख प्रदान करे है, हमारे ही सुख के सुखी रही आवे है, हमारे ही सुख के काजे जीवे है। ऐसी ऐसी परस्पर में ये बात करे हैं और सीधो इनको ध्यान प्रीतम को बिहार के अंगन की तरफ ही स्पर्श करवे को जावे। तो यहाँ ये बिहारी दास जी समझा रहे हैं कि बातन बातन बितई रात, बातन बातन कौन सी बातन में, इन्हीं बातन में, बातन बातन बितई रात, श्याम सुघर सुख पुंज निकुंज में, निकुंज माने चाहना, अनंत चाहनान को लेके श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी को बातन में लगाए के बिहार के अंगन को स्पर्श चाह रहे हैं। और सहचरी तो इन दोनों के मन में ही समाई हुई है और वो सब समझ रही है। समझ तो ये ललिता हरिदासी जितनी समझे हैं, तो कहा प्रिया जी नहीं समझे हैं, वे भी सब समझे हैं, पर प्रीतम के हृदय में और तरंग उमंग चाह बढ़ावे के काजे ये सब रचना रचती रैया में है। तो श्याम सुघर सुख पुंज में बैठे बड़ी बार के अर्थात नए नए भावन को लेके उनके हृदय में इतने भाव बैठे भय हैं, इतने भाव उनके हृदय में जमे भय हैं कि आज मैं बिहार में ऐसी भरमार करूँगा। तो बैठे बड़ी बार के देवते यहाँ बड़े बैठे बड़ी बार के हों या ही अपुला। ये ललिता हरिदासी ये बिहारी दासी प्रिया जी से कह रही है कि हे प्रिया जी, मैं बताऊं आप सारों समय बातन में ही निकास दोगे का। अब आप बिहार में परिणित हो, बिहार को
समय है गयो है, अर्थात प्रीतम की चाहना ये अंदर पे तप रहे हैं। बिहार के काजे लालायित हैं ये कह रहे हैं सखीरी पौड़न को समय भयो। अब बिहार को समय है गयो है, अब ये समय बात करवे को नहीं है। इत आई ध्रुम की परछाई। ध्रुम कौन है? ध्रुम माने श्री बिहारी जी महाराज। बिहारी जी महाराज के हृदय की उनकी भावना जितनी भी ही वे सब या ललिता हरिदासी के माध्यम से ये भगवत दासी के माध्यम से सब प्रिया जी के सामने आई गई है। जो अभी मैंने बिहारी दास जी के पद की लाइन के माध्यम से आपको समझाया। तो इत आई ध्रुम की परछाई। परछाई अर्थात जैसे काऊ वृक्ष की छाया आ जाए है, तो वो एक रात्रि के समय में कभी आप काउलता के नीचे गई, जब चंद्रमा निकल रहे होए तो लता के नीचे जब आप खड़े होगे तो वह लता की जो छाया है वो एक अलग ही आपको बाकी अनुभूति होगी। तो ये परछाई नाम यहाँ श्री प्रिया जी को है। श्री प्रिया जी प्रीतम की परछाई है। जैसे छाया काया से अलग नहीं रह सके है, ठीक यही प्रकार से प्रिया जी प्रीतम से एक निमिष को भी अलग नहीं है। तो इत आई ध्रुम की, जैसे ही ध्रुम माने श्री बिहारी जी महाराज की भावना चाहना ललिता हरिदासी के मार्फत प्रिया जी ने जैसे ही सुनी, तब लटके लगी और शाम के प्यारी हुलसत हसत उदार कोक निपुण नवनागरी बरबस किए सकुमार। ये प्यारी सहज मन हरलेत में आपने देखो होगो, पढ़ो होगो, गायो होगो। तो इत आई ध्रुम की परछाई। जैसे ही ध्रुम माने श्री बिहारी जी महाराज की भावना चाहना ललिता हरिदासी के मार्फत प्रिया जी के सामने आई, जैसे ही ललिता हरिदासी ने निवेदन किया तो महाराज प्रिया जी प्रीतम की परछाई स्वरूप और झट आई। बिहारी रंग सो आई, बिहारी उमग उरलाई। तो इत आई ध्रुव की परछाई, उत ढुरी चंद गयो। ढुरी माने ढर जानो, अर्थात प्रिया जी ने प्रीतम को अपनी बाहन में कस के वक्षस्थल पे ले लियो और लेके चंद परछाई ध्रुव में ही समाहित है गई। उमगी ढुरे दो सुरंग सेज पर। श्री भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं, दोनों एक ही ढार में ढर गए। जैसे जैसे प्रिया जी आज सुख बिलसनो चाह रही हैं, वैसे ही वैसे प्रीतम ढार में ढर गए हैं, और जैसे प्रीतम बिलसनो चाह रहे हैं वैसे ही प्रिया जी ढार में ढर गई है। तो उमगी ढरे, उमगी माने बड़ी चाहना थे, एक दूसरे की रुचि को लेके उमगी ढरे दो सुरंग सेज पर। सुरंग अर्थात काम केली पर, काम की सैया पर। बाढ़ो रंग नयो। श्री भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं, जैसे नए नए भाव इनके भीतर हिलोर ले रहे हैं, उन्हीं भावन के अनुरूप इनने आज नवल नवल सूरत के आसनन को सजाए के
और भैया ये नयो सुख बिलसो है। श्री भगवत श्री रसिक बिहारी बिहारी न पौढ़े यह सुख द्रगन लयो। ये श्री रसिक देव जी महाराज को पद है। श्री रसिक बिहारी बिहारी न पौढ़े, कहूँ तो बिहार को पौड़नो कह दियो है, कहूँ बिहार को सोवो कह दियो है। प्यारी अब सोई गई, और कहूँ भैया रंग भरी रैन कह दियो है। या बिहार को ही अपने भावन के अनुसार इन रसिक महानुभावन में नाना प्रकार के सजा सजाए के और वर्णन किया है। श्री भगवत रसिक जी महाराज हो अपनी भाषा में बड़े ही मधुर शब्दों में एक पद की रचना करके इनके बिहार को वर्णन कर रहे हैं। पौढ़े दो, पौढ़ना माने बिहार, ललित लताल करे, ललित माने सुंदर, लतान कायते कहें भैया। लता तो आप जानो कि लता तो आप इन जो वृक्ष हैं, जो यहाँ पेड़ हैं, मोटी भाषा में तो इनते ही लता कहे हैं। हमारे यहाँ तो सुन सिंहदास पमाल श्याम सो लता लपट कंचन सो लागी। लता स्वरूपनी ये प्रिया जी हैं, और प्रिया जी की लतान तरे अर्थात इनकी भावना जैसी है प्रीतम को सुख देवे के काजे। लता श्री प्रिया जी लतान अर्थात प्रीतम को अपनी बाहन में जैसो भरो है प्रिया जी ने, उनकी छाया में, उनके कर कमलन में, उनके करपास में, तरे माने उनकी बाहन में। और महाराज ये आज बिहार में मगन है। सुमन सेज सुखरास सनेही, सुमन सेज, सुमन कहे पुष्प ते, और ये पुष्प माने पहुप। ये महाराज पहुपन की सज्जा अर्थात ये फूलन ते भी अति सुकोमल स्वरूपनी ये प्रिया जी की सैया पे ये प्रीतम बिहार में मगन है। सुमन सेज सुखरास सनेही, अधरन अधर धरे, दोनों के अधर ते अधर कैसे लगे हुए हैं, कैसे ये अधरन को पान करके अधरामृत पी रहे हैं, पिवा रहे हैं। उर्जनी उरज जोरी कटि सो कटि, वक्षस्थल ते वक्षस्थल जुड़े हुए हैं। कटी ते कटी, जंघा ते जंघा, नाभि ते नाभि। उर्जनी उरज जोरी कटि सो कटि, लपटी भुजान भरे, बार 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 बार। और महाराज ये लपट लपट के वाहन में कस कस के एक दूसरे को अपार सुख प्रदान कर रहे हैं। ए पुजबत वे निजबत यह रस अचय अचय न अघाई, यही रस मत मगन मन सोए। श्री भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं कि यही रस में मत भय मगन भय ये दोनों जुगल भगवत व्यजन करे। व्यजन को भाव कितने लोग या को व्यंजन पढ़े हैं। स्वामी जी महाराज की जितनी भी वाणी है अक्सर करके
वे भैया ब्रजभाषा ते अटी भई हैं और यहाँ वाणिन के पाठ को शुद्ध कर लेनो भी यूँ मान लो कि आप या रसरीति के काफ़ी निकट पहुँच गए हो, क्योंकि शुद्ध ब्रजभाषा पढ़नो और समझनो सबको सहज में नहीं आवे है। तो यहाँ व्यजन करे, व्यजन को भाव बीजनाते है। हमारी ब्रजभाषा में बीजना कहें पंखाते, पंखा कहें जैसे कोई पसीना जब आ जाए है तो भैया पंखा ते बाकी हवा करी जाए, वो पसीना सुखायो जाए है। तो भगवत व्यजन करे, इनको सुरति सुख में विवश देखो, पसीना कब आयो है। इनके बदनार बिंद पे बिहार के श्रम कन निहार के, और महाराज ये भगवत दासी इन्हें तत्काल अंग राग अनुराग रंगे दो सूरत विवश जब जाने रे, श्री हरिदासी विपुल बिहारी न दास दो और आने रे। ये तत्काल जो है इनको समारे हैं। तो यहाँ व्यजन को भाव जैसे हवा करके पसीना को सुखाया जाए है, ऐसे भगवत रसिक जी महाराज और इनके श्रम को निवारण कर रहे हैं। भीजे बसन निवार सहचरी सखी कोई माल धमेले। भैया इतने प्रकार जैसो ये नव नवाय मान रस है, वैसे ही नव नवाय मान भावनते अटे भय ये पद हैं। और इन पदन के भावन को भी भैया इनकी कृपा ही समझना संभव है, और नहीं तो मूल फोड़ते फोड़ते और शब्द कोशन के दरवाजे को खटखटाते खटखटाते पन्ना पलटते पलटते भैया जीवन निकस जाएंगे, पर स्वामी जी महाराज की तो रस देश की गंध हो नहीं मिल सके है। तो भगवत व्यजन करे, व्यजन करे। महाराज इन उनके श्रम को निवारण किया है और पुनः फिर नए सुख की आप तत्काल ही रचना रचे हैं, क्योंकि यहाँ तो भैया एक निमिष को भी अंतर नहीं है। अहरनिश बिहार है ये स्वामी जी के घर में। तो भैया यह प्रकार से ये पद नंबर 47 के दूसरे भाग को कछु संक्षेप में आपको यहाँ श्रवण कराया गया है। आज के प्रसंग को भैया यही विराम किया जा रहा है। श्री हरदास श्री हरदास श्री